जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो मेरे पुनर्वसु नक्षत्र के प्यारे जातक जातिका, आज आपके बारे में जो नक्षत्र की सीरीज है उसमें 7वां नक्षत्र पुनर्वसु, जिसके स्वामी हैं बृहस्पति और जिसके देवता हैं अदिति। अदिति किसको कहा जाता है? अदिति अगर देखा जाए, अदिति वैसे भगवान सूर्य को कहा जाता है। खैर, ऋषि कश्यप की एक पत्नी रही हैं जो देवताओं की माता भी रही हैं, उनको भी अदिति कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहां जो अदिति का वर्णन है वो भगवान सूर्य के बारे में ही वर्णन किया गया है अदिति के नाम से। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर पुनर्वसु नक्षत्र को लेकर के, सो बृहस्पति आपके स्वामी हैं और नक्षत्र देवता आपके भगवान सूर्य हैं। अब चर्चा करते हैं कि आपका व्यक्तित्व, आपका विचार, आपका इस जीवन जीने का तरीका, आपका इस संसार में आगमन किस लिए हुआ है, आपके लिए प्रोफेशन क्या अच्छा हो सकता है, आप जीवन में किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये सारे विषय इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लेंगे और इन सारे विषय पर आपको जानकारी देंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के अगर हम नेचर के बारे में बात करते हैं, आपके स्वभाव के बारे में बात करते हैं, तो आपका स्वभाव बहुत ही सुंदर है, आपका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के स्वामी होने के कारण और सूर्य इस नक्षत्र के देवता होने के कारण, आदित्य इस नक्षत्र के देवता होने के कारण किसी के लिए भी मदद करना सिर्फ एकमात्र उद्देश्य आपका होता है। जीवन में सभी को आगे बढ़ाया जाए, पिता तुल्य प्रोटेक्शन सभी को दिया जाए, झूठ ना बोला जाए, सामाजिक मानवता का पालन किया जाए, समाज को आगे बढ़ाया जाए, इसी प्रकार की जो विचारधारा रहती है वो आपके अंदर रहती है। जो मैंने पुनर्वसु नक्षत्र के जीवन को लेकर के देखा है, प्रेम प्राप्त होने के मामले में मैंने आपको पिछड़ा हुआ देखा है। प्रेम इत्यादि आपको जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता है। और नहीं क्यों प्राप्त हो पाता है? क्योंकि आपका विचार ये रहता है कि मैं सामने वाले को प्रपोज करूं या सामने वाले को कुछ कहूं तो मना ना कर दे, और मना कर देगा मेरे बारे में क्या विचारधारा होगी, अगर मैं किसी को कुछ कहूंगा या कहूंगी तो मेरे बारे में क्या सोचा जाएगा, मेरी रेपुटेशन को बहुत नुकसान होगा, मेरी इज्जत को बहुत नुकसान होगा। ये सोच सोच करके आप कभी भी अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाती हैं। साथ में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोच करके, ये विचार ला करके आप समाज में बहुत सोच समझ करके कार्य करते हैं, जिस कारण से सफलता प्राप्ति में दिक्कत होती है। हमेशा ये विचारधारा लगी रहती है कि अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ऐसा किया तो इससे समाज का नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इस प्रकार की विचारधारा जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों के अंतर्गत देखी गई है। सो सफलता के मामले में कहीं ना कहीं दिक्कतें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां मैंने देखा है। ये हमने आपके नेचर के बारे में चर्चा किया है, क्योंकि बृहस्पति देवगुरु इस नक्षत्र के स्वामी हैं और सूर्य इस नक्षत्र के देवता हैं। आपकी प्रसिद्धि से जलने वाले लोगों की कमी नहीं होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में काफी उतार चढ़ाव देखने को पुनर्वसु नक्षत्र में मिलता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, किस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है। देखो, विचरण चर्चा करने को इस नक्षत्र के बारे में मेरे पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ आपको बता सकता हूं, पर समय को बहुत देखना होता है। लंबे वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। मैं सोचता हूं कि 4 मिनट से ऊपर वीडियो ना जाए, बट जनरली वो लंबी चली जाती है। क्या करूं, जानकारियां ही इतनी सारी आपके बारे में हैं, तो विशेष जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कर सकती हैं। सो अब किस कार्य के लिए आगमन हुआ? देवगुरु बृहस्पति हैं। आपका इस संसार में जो जीवन प्राप्त हुआ है वो किसी हाई पोजीशन पर बैठ करके, हायर लेवल पर बैठ करके लोगों को डायरेक्शन देने के लिए आपका जन्म हुआ है। ध्यान रखिएगा, किसी बड़ी पोजीशन पर बैठ करके लोगों को सिर्फ डायरेक्शन देने का काम कि ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, ये करो, इससे अच्छा होगा, इससे बुरा होगा, इस परिस्थिति के लिए आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म पॉलिटिकल क्षेत्र के लिए हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। आपका जन्म टीचिंग क्षेत्र के लिए हुआ है। आपका जन्म जुडिशरी क्षेत्र के लिए हुआ है। आपका जन्म एनजीओ खोल करके दूसरों को मदद करने के लिए इस संसार में हुआ है। आपका जन्म
फिल्म के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर इत्यादि के रूप में जन्म हुआ है, आपका जन्म मीडिया के किसी हेड के रूप में आपका जन्म हुआ है, किसी संस्थान के हेड के रूप में आपका जन्म हुआ है, सो आपका जन्म किसी के अंडर में काम करने को नहीं हुआ। आपका जन्म कथावाचक के रूप में हुआ है, आपका जन्म एस्ट्रोलॉजर के रूप में हुआ है, आपका जन्म एक गुरु के रूप में हुआ है, आपका जन्म एक डॉक्टर, जो कि मेडिसिन वगैरह, बृहस्पति को मेडिसिन का कारक भी माना जाता है, मेडिसिन इत्यादि प्रोवाइड कराए। लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे हायर पोजीशन के लिए ही परमात्मा ने इस संसार के अंतर्गत भेजा है, उसका ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टिंग जीवन जो देखा गया है वो जनरली पुनर्वसु नक्षत्र के लिए मैंने संघर्षपूर्ण देखा है। उसका रीजन है क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो मिथुन और कर्क 2 राशियां इस राशि के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। इसी कारण से जीवन के जब करीब तीसरे प्रहर तक आप पहुंचते हैं तो वहां से जाकर के जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ये देखा गया है। स्टार्टिंग टाइम कभी व्यापार और कभी नौकरी, इन चीज़ों को लेकर के भी आपको बहुत सारी कंफ्यूजन जीवन के अंतर्गत रहती है। बिजनेस की जब हम बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र को लेकर के, तो आपके लिए जो बिजनेसेस फायदेमंद हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस, राइट, लाइक आज आप स्टेशनरी का कार्य कर सकते हैं, आप प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि का कार्य कर सकते हैं, आप कॉलेज स्कूल्स इसको बना सकते हैं। सिखाने के लिए कोई भी जो संस्थान जो एजुकेशन दे सकता है, एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई, जो किताबी एजुकेशन है वो एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन का तात्पर्य है कि आप किसी को सिलाई सिखा रहे हैं, इट मीन्स वो एजुकेशन है। आप किसी के लिए कुछ भी चीज़ें कुछ सिखा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप कोचिंग दे रहे हैं, लाइक आप स्पोर्ट्स सिखा रहे हैं, ये सब कुछ एजुकेशन है। एक कंसल्टेंसी का कार्य, ये एजुकेशन है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर सकते हैं। बट पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत जो वर्ष का स्पेशली तीसरा देखा गया, तीसरा वर्ष जो देखा गया है, पहला वर्ष, एक तो जिस वर्ष में आपका जन्म होता है उसी वर्ष में माता पिता के जीवन में एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिलती है। आपके जन्म लेते ही उनके जीवन में एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिलती है। जीवन का जो तीसरा वर्ष आपका प्रारंभ होता है वो आपके लिए बहुत कष्टप्रद होता है। उसमें बहुत सारी दिक्कतें, जल से या अग्नि इत्यादि से भय, यानी शारीरिक कष्ट का सामना आपको तीसरे वर्ष में करना पड़ता है। छठे और सातवें दोनों वर्ष में आपका स्थान परिवर्तन हो जाता है। आप जहां रह रहे होते हैं उस स्थान को माता पिता छोड़ते हैं, उस स्थान को परिवर्तित करते हैं, आपका स्थान परिवर्तन होता है। 10वें वर्ष में और 12वें वर्ष में आपको शारीरिक व्याधि, शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। पिता के जीवन में काफी संघर्षपूर्ण परिस्थितियां रहती हैं। 21वें या 25वें वर्ष में, 21वां और 25वां वर्ष दुर्घटना इत्यादि को लेकर के होता है। यहां पर बड़ी दुर्घटनाएं इत्यादि होती हैं, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है। जब आप जीवन के 30वें वर्ष के अंतर्गत होते हैं, माता को बहुत बड़ा कष्ट होता है और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। 35वें वर्ष के अंतर्गत आप अपने प्रोफेशन को परिवर्तित करते हैं। 44वें वर्ष में शरीर को रोग होता है। 54वां वर्ष जीवन में एक बड़ी खुशी लेकर के आता है। 66वें वर्ष में एक बड़ा रोग शरीर के अंतर्गत होता है और कोई नया पद भी आपको जरूर प्राप्त होता है, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो करीब 71 वर्ष से ऊपर की उम्र देखी जाती है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़िए। लेकिन प्लीज़ ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएँ जो आपके लिए काम की हो। तो मेरे साथ अगर बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आप सबके सामने है। हम मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।